चंद्रमा यानी मन से नहीं, आत्मबल से काम करना होता है। प्रातः काल की बेला में सुबह सूर्य उदय जब होंगे तो सूर्य चंद्र लग्न में होंगे, अर्थात जातक का लग्न, चंद्र लग्न और सूर्य लग्न तीनों हो जाएंगे। जातक जो कहेगा सच कहेगा, न्यायपूर्ण कहेगा, अन्याय युक्त नहीं बोलेगा। सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्ण। सूर्य और चंद्रमा की युति जन्म कुंडली के अंतर्गत अगर हम फलादेश की चर्चा पर आए तो आज 12 घरों तक विचार करें, जाने की जातक का स्वभाव कैसा हो सकता है। जन्म कुंडली, सूर्य कुंडली, चंद्र कुंडली, तीनों कुंडलियों का समावेश हो जाता है जब सूर्य, चंद्र और लग्न एक हो जाए तो। इसका मतलब है कि जातक को आत्मबली कहना चाहिए जब सूर्य लग्न में हो चंद्रमा के साथ। सूर्य को राजा कहा गया है, चंद्रमा को रानी कहा गया है। सूर्य पिता है, चंद्रमा माता है, और चंद्रमा लक्ष्मी का भाई, लक्ष्मी माता है तो चंद्रमा मामा भी कहे जाते हैं। सूर्य आत्मबल, नेत्र बल, पिता बल और प्रकाश बल। अगर किसी का सूर्य चंद्रमा लग्न में हो तो जातक के स्वभाव में थोड़ा आत्मबल ज्यादा होता है, अत्यधिक क्रूर प्रकृति भी हो जाती है, और ऐसे व्यक्ति को चंद्रमा यानी मन से नहीं, आत्मबल से काम करना होता है। प्रातः काल की बेला में सुबह सूर्य उदय जब होंगे तो सूर्य चंद्र लग्न में होंगे, अर्थात जातक का लग्न, चंद्र लग्न और सूर्य लग्न तीनों हो जाएंगे। जातक जो कहेगा सच कहेगा, न्यायपूर्ण कहेगा, अन्याय युक्त नहीं बोलेगा। इसलिए ऐसे व्यक्ति को थोड़ा स्वार्थी कहा जा सकता है, पर न्यायप्रिय होने के साथ साथ जो इसके मित्र होते हैं इसकी बड़ी तारीफ करते हैं, और जो शत्रु और जो हार जाते हैं वो इसकी निंदा किया करते हैं। इसलिए सूर्य चंद्रमा इकट्ठे होने पर जातक को सूर्य का फल अधिक मिलेगा। सूर्य चंद्रमा इकट्ठे तभी होंगे जब अमावस्या होगी। ठीक है, तो आत्मबल इसीलिए ज्यादा होगा, और संयमी होगा पुरुष, और हर चीज से संतुष्ट होगा। सरकारी क्षेत्र से भी लाभ होगा, अच्छे ऑफिसरों से भी लाभ होगा, और पिता की तरफ कम आकर्षण, माता की तरफ आकर्षण ज्यादा होता है। ऐसे व्यक्तियों का जो आकर्षण होता है वो आत्मबली होने के कारण दयालुता का भी होता है, और कभी कभी थोड़ी स्वार्थपरता आ जाती है। मुखमंडल सुंदर परंतु नेत्रों में थोड़ी कमजोरी, और सूर्य चंद्रमा की वजह से हम ये कहेंगे कि जातक अपने सत्य पर टिका हुआ। जाहिर सी बात है कि सूर्य क्रूर है, चंद्रमा के साथ है, लग्न भी वही हो गया, तो जातक तीनों बलों के साथ आगे बढ़ता है। लेकिन प्रारंभिक चरण में जातक को थोड़ी कठिनाइयां आती है सत्य बोलने के कारण। यह व्यक्ति सबका प्रिय नहीं होता, परंतु धीरे धीरे इनकी जनप्रियता बढ़ती जाती है। राजनीति में भी सफल होते हैं, रंग रूप अच्छा होता है। लग्न में सूर्य चंद्रमा इकट्ठे होने पर ऐसा फल देखा जा सकता है। बाकी न्यूनाधिक्यता ग्रहों के दृष्टिकोण से, युतियों से भी फलादेश में थोड़ी बहुत आ सकती है न्यूनाधिकता। दूसरा घर जो है धन भाव है, कुटुंब भाव और वाणी भाव है। जातक का जीवन साथी का आयु का भाव है। सूर्य चंद्रमा दूसरे घर में बैठे होंगे तो जातक का जीवन साथी सफलतम, सुंदरतम और जातक मनोबल वाला होने के साथ साथ जातक को हर प्रकार से धन बल इत्यादि प्रदान करेगा। सूर्य चंद्रमा दूसरे घर में बैठ करके इस बात का द्योतक है कि जातक को रात्रि सुख, शयन सुख का बड़ा आनंद, मजा प्रातः काल में आता है। ऐसे लोग सवेरे सवेरे सो करके ज्यादा खुश होते हैं। लेकिन सूर्य अगर बलिष्ठ है तो प्रातः काल की बेला में जगा देगा और जातक को ईश्वरीय साधना की तरफ, साहित्य की तरफ लगा देगा। लिहाजा ऐसे जातक बचपन में सुखी होते हैं। और तीसरा घर
ये मित्रों का है। सूर्य चंद्रमा तीसरे घर में जब होंगे तो जातक के मित्र, जातक की हवाई यात्राएं बहुत होगी, जातक के मित्र बहुत अच्छे होंगे और बहुत से अच्छे मित्रों का प्रभाव होगा। छोटे भाई बहनों का सुख सूर्य की बलिष्ठता के कारण कम, चंद्रमा की बलिष्ठता के कारण ज्यादा होगा। अगर चंद्रमा बलवान होंगे, चंद्रमा की पावर ज्यादा होगी तो, हालांकि सूर्य चंद्रमा जब इकट्ठे होते हैं तो अमावस्या होती है इसलिए कभी कभी जीवन में परीक्षण का भी समय आता है, परीक्षाएं भी बहुत होती है इस व्यक्ति की, लिहाजा मित्र धोखा भी दे जाते हैं, खास तौर से अपने सगे संबंधी बंधु मित्र इस व्यक्ति को धोखा देने की कोशिश करते हैं, जबकि यह व्यक्ति उनके साथ अच्छा करता रहता है। तीसरे घर में सूर्य चंद्रमा इकट्ठे होने पर जातक को विद्या व्यसनी भी बना देते हैं, जातक शिक्षा वर्ग की तरफ ज्यादा बढ़ता है और साहित्य की तरफ ज्यादा बढ़ता है। इसके मित्र भी साहित्य से रिलेटेड ज्यादा होते हैं। चौथे घर में सूर्य चंद्रमा इकट्ठे बैठे होंगे तो जातक के माँ के लिए कुछ अच्छा नहीं होगा। यूं भी सूर्य चंद्र इकट्ठे होंगे तो सूर्य चंद्रमा भले ही अच्छे मित्र हैं, लेकिन चंद्रमा तो अस्त हो जाते हैं ना। तो देखा जाए तो जातक को माता या पिता दो में से किसी एक का सुख कम मिलता है। अब ऐसे में जातक के पास वाहनों की कमी नहीं होगी। जातक कृषि क्षेत्र, कपड़े के काम में, दूध के काम में, पशुओं के व्यवसाय से कारोबार में लाभ प्राप्त करते हैं, यात्राओं के कार्य से लाभ प्राप्त करते हैं। लिहाजा ऐसे लोगों को डेयरी फार्म वगैरह का भी बहुत अच्छा लाभ लिया जा सकता है, लेते हुए देखा जा सकता है अब यहाँ जातक का सूर्य कम अच्छा हो जाएगा क्योंकि रात्रि काल है। चौथे स्थान पर अगर सूर्य है तो मसला सीधी सी बात है कि रात्रि काल का है तो रात्रि में सूर्य उदय कहाँ होता तो चंद्र बल बढ़ जाएगा। लिहाजा माँ का बल यहाँ पर प्राप्त हो सकता है, पिता का बल कमजोर हो जाएगा। बाकी आप लोग अपने जन्म कुंडली में देख करके अपने अनुभव के द्वारा हमें बताएंगे भी। पांचवा घर, सूर्य चंद्रमा पांचवें घर में बैठ करके इस बात का द्योतक है कि जातक के संतानें दो होंगी। इसमें अगर चंद्रमा बलिष्ठ है, चंद्रमा की पावर ज्यादा है तो बेटियां ज्यादा होंगी, और सूर्य का बल ज्यादा है तो पुत्र एक होगा, नेक होगा। शिक्षा क्षेत्र में यह व्यक्ति मजबूत होगा। अगर सूर्य बलिष्ठ है तो जातक के संतानें भी बलिष्ठ होंगी, शिक्षित होंगी, आध्यात्मिक अच्छी होंगी। और ऐसा व्यक्ति अगर सूर्य बल है तो पुरुष देवताओं का, मतलब शिव उपासक, राम, विष्णु, कृष्ण अथवा कोई भी पुरुष देव का उपासक होता है। अन्यथा चंद्रबल ज्यादा होगा तो ऐसे में जातक शिव शक्ति का उपासक होगा और प्रेम संबंधों में इस व्यक्ति को सफलताएं कम मिलती देखी गई। अगर चंद्रबल ज्यादा है तो प्रेम संबंधों में सफलताएं मिलेंगी, अन्यथा इस व्यक्ति को प्रेम संबंधों में विफलता मिलती है। प्रेम विवाह इत्यादि होने में पूर्ण रूपेण इसको पूरी सफलता नहीं मिलती, क्योंकि पांचवा घर अध्यात्म है, धन है, पांचवा घर पुत्रों का है, उदर का है, पेट का है। पांचवें घर में बैठ करके जातक को खाने पीने की वस्तुओं से शौक भी होगा, घर में हर चीजें इस व्यक्ति के पास होंगी। विचार और बहुत सारे पांचवें घर से किए जा सकते हैं, तो इसको देव मंदिर भी कहा जाता है। पांचवा घर आपके पास उपस्थिति धन की कितनी वो भी कहा जाता है, और पांचवा घर जो है वह धर्म आरूढ़ता का भी है। इन विचार आगे हम करते रहेंगे और आप लोग वीडियो जो देख रहे हैं, फलादेश ले रहे हैं, सुन रहे हैं, उसके बारे में अपना अनुभव जरूर बताइएगा। यह यात्रा जारी रहेगी। हम कह चुके हैं कि यह पग यात्रा है, अध्यात्म की, ज्योतिष की पग यात्रा है, पैदल यात्रा है। पांचवें घर से छठे घर में अगर आए तो छठे घर में सूर्य का बल बढ़ेगा, लिहाजा ऐसा व्यक्ति शत्रुओं पर, दुश्मनों पर भारी पड़ेगा। लेकिन चंद्रमा भी तो साथ में है ना। अगर चंद्रमा भी साथ में है सूर्य के साथ में छठे घर में तो शत्रु रहेंगे भी बहुत। चंद्र अगर सूर्य से कुछ डिग्रियां ज्यादा है तो शत्रु बहुत होंगे, और सूर्य की डिग्रियां ज्यादा है तो शत्रु बहुत कम होंगे। ऐसा जातक हॉस्पिटल, जेल खाना, पुलिस डिपार्टमेंट,
जैसे क्षेत्रों से लाभ प्राप्त करता है। सातवें घर में सूर्य चंद्रमा इकट्ठे होने का मतलब है जातक दो स्त्रियों के चक्कर में जरूर पड़ेगा। वो चाहे जैसा भी हो, बचपन में रहा हो चाहे फिर बाद में हो, अथवा सूर्य की वजह से एक स्त्री का सुख कम हो जाता है। चंद्र बल होगा तो स्त्री बहुत सुंदर होगी, सूर्य बल होगा तो स्त्री बहुत क्रोधी बिफरने वाली होगी और जातक को जली कटी सुनाती रहेगी। जातक चाहे वो स्त्री है तो उसका पुरुष उसको सुनाता रहेगा, स्त्री है तो उसकी मतलब पुरुष है तो उसकी स्त्री सुनाती रहेगी। सातवां घर कहीं ना कहीं जातक को स्त्री के अलावा व्यवसाय को लेकर के भी देखा जाता है। मित्र होने के कारण सूर्य चंद्रमा सातवें घर में होंगे तो जातक को निजी व्यवसाय, वो भी अगर वो किसी पार्टनर के साथ करे तो सर्वाधिक लाभ भी होता है। सूर्य चंद्रमा सप्तम तो सूर्य यहाँ नीच हो जाएंगे, चंद्रमा अच्छा फल देंगे, सूर्य थोड़ा डाउन हो जाएंगे, लिहाजा कलंक देंगे। इसीलिए मैंने कहा दो स्त्रियों का प्रायः इनका संबंध देखा जाता है, अथवा दो पुरुषों के साथ संबंध देखे जा सकते हैं, या मन विचलित होगा क्योंकि चंद्रमा मन है, सूर्य आत्मा है। सूर्य रोकेगा, चंद्रमा आगे बढ़ाएगा, तो सूर्य तो यहाँ डाउन हो जाएगा तो रोकेगा क्या, लिहाजा चंद्रमा मनोबली ज्यादा हो जाएगा, इसलिए मन का कहना ज्यादा मानेगा। ठीक उसी प्रकार सूर्य चंद्रमा अष्टम चले जाएं तो सूर्य अष्टम में जातक के स्वास्थ्य को कम ठीक करेंगे, पिता के सुख में कमी करेंगे, पुत्र के सुख में कमी करेंगे, हड्डियों में कोई ना कोई पावर कम दे देंगे, यश कीर्ति में कम दे देंगे। चंद्रमा अष्टम होंगे तो जातक को अग्नि जल इत्यादि से भय भी रहेगा, इसलिए स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां आठवें घर में सूर्य चंद्रमा देते रहेंगे। जातक को कृषि कार्यों से लाभ, अथवा जातक को जो रत्न होते हैं, आभूषण होते हैं, चांदी इत्यादि, सोने इत्यादि के पानी से लाभ ज्यादा होता है। सूर्य चंद्रमा नवम घर में होने का मतलब है कि जातक संयमी भी होगा, अपने कुल परंपराओं को निभाने भी वाला भी होगा, और ईश्वर तथा धर्म को मानने वाला होगा, योग्य गुरुओं का बहुत आदर करता है, और ऐसे में जातक को राजनीति में सफलता भी मिलती है। जातक राजनेताओं से मिलकर के चलता है, मित्र भी अच्छे होते हैं। सूर्य चंद्रमा नवम घर में होंगे तो जातक के मित्र भी उदार किस्म के होंगे। नवम घर याद रखिए थोड़ा संधि वेला की तरफ जाता हुआ है, मध्याह्न से थोड़ा नीचे, तो सूर्य बल यहां पर कम होना शुरू होगा, इसलिए चंद्र बल बढ़ता जाएगा और जातक का मनोबल योग्य होता जाएगा। जातक शांत चित्त स्वभाव का ईश्वरवादी होता जाएगा। सूर्य चंद्रमा दसम घर में है तो सूर्य बली है, दोपहरी है जीवन की, और जीवन की दोपहरी अर्थात उगते हुए सूर्य को सब नमस्कार करते हैं। ठीक माथे पर सूर्य होगा तो जातक के केश में थोड़ी कमी कर देगा। जातक के पिता या जातक दो में से किसी एक के साथ बनेगी नहीं, पिता कटुवादी हो या जातक स्वयं कटुवादी हो तो पिता पुत्र एक जगह नहीं बैठते। अब यहां पर चंद्रमा सूर्य के साथ जरूर हैं लेकिन चंद्रमा अस्त है, मां का सुख कम हो जाएगा, परंतु व्यापार इत्यादि के लिए यहां सूर्य का बल बढ़ेगा, खूब फेमस होगा ये व्यक्ति। राजनीति शास्त्र, लेखन सामग्री, अध्ययन अध्यापन क्षेत्र में भी इस व्यक्ति को सफलता मिलती है और फेमस वर्गों में से जाना जाता है। सोना चांदी गेहूं राशन धातु कई तरह के बिजनेस से यह धन कमाता है, मंडी इत्यादि के काम से भी धन कमाता है। सामाजिक वर्ग में इसका बहुत बढ़िया मान सम्मान होता है, व्यावसायिक वर्गों में भी इस व्यक्ति का सम्मान होता है। अब चलते हैं सूर्य को 11वें चंद्रमा के साथ लिखते हैं तो सूर्य तो 11वें घर में बढ़िया, पर चंद्रमा थोड़ा खराब हो जाएंगे। बहन की स्थिति बढ़िया नहीं होगी, बड़ी पुत्रियों की स्थिति थोड़ी डाउन हो जाएगी। सूर्य का बल बढ़ेगा,
उच्च वर्ग के लोगों के साथ जोड़ होने के कारण इस व्यक्ति को थोड़ा घमंड हो जाता है अपने धन पर, अपने योग्यता पर, अपने बल पर। लेकिन फिर भी ये बहुत सारे मित्र वर्गों से, उच्च स्तर वाले मित्र वर्गों से बहुत सारा लाभ प्राप्त कर लेता है। धातुओं के काम से, धागों के काम से, दुग्ध के काम से, लिक्विड काम से इसको फायदा हो सकता है। बाकी अधिकतर आमदनी के स्थान पर सूर्य चंद्रमा का होना इस बात का द्योतक है कि जातक के पास संपत्ति होगी। 12वें घर में सूर्य और चंद्रमा दोनों अगर हैं तो ईर्ष्यालु बहुत होंगे इस व्यक्ति के। चंद्रमा शत्रु जरूर पैदा होंगे, ये खर्चा भी सब पर करेगा लेकिन फिर भी इसकी पीठ पीछे निंदा होगी। मां के साथ ही इसके विचार नहीं मिलेंगे, पिता के साथ ही इसकी निंदा होगी, यानी पिता ही इसकी निंदा कर देंगे, बड़े भाई निंदा कर देंगे। चाहे जान निकाल के रख दे यह व्यक्ति, 12वें घर में सूर्य चंद्र होने पर व्यक्ति की निंदा जरूर होगी। अपने ही लोग इस व्यक्ति की निंदा करते हैं। नेत्रों में पीड़ा, नेत्रों में प्रॉब्लम आ सकती है, त्वचा में विकार आ सकते हैं। ऐसे व्यक्ति का जीवन में खर्चा पत्नी के ऊपर बहुत होता है, माँ के ऊपर बहुत होता है, पिता के ऊपर बहुत होता है, बड़े भाई के ऊपर बहुत होता है, पर सब मिट्टी हो जाता है। लिहाजा ऐसा व्यक्ति कभी कभी चिड़चिड़ा हो जाता है। चिड़चिड़े होने के कारण यह पगलाहट जैसी व्यवस्था जीवन में बना लेता है, अपने हाथों ही अपने जीवन में मुसीबतें ले आता है, नेकियां कर कर के जिंदगी को तबाह कर लेता है। तो चारित्रिक दोष असत्य का भी लगता है इसके ऊपर। 12वें घर में सूर्य चंद्रमा होने पर इस तरह का प्रतिफल मिल सकता है। तो ये चंद्रमा सूर्य दोनों इकट्ठे होने पर यह फल ऐसा दे सकते हैं। हम इससे कुछ अनुमानिक तौर से आपके साथ जो चर्चा की है, भगवती की कृपा से उतना ही अवगत हैं। बाकी आपकी जन्म कुंडली में सूर्य चंद्रमा पर किस ग्रह की स्थिति है, उनके दृष्टि के माध्यम से ही यह फलादेश कुछ निर्णायक होंगे, कुछ सत्य साबित होंगे। हो सकता है कि ये बहुत कुछ आपके जीवन में सत्य की तरह लगे, कुछ परसेंटेज असत्य लगे, पर असत्य अगर है तो वो बुरे ग्रहों के कारण, सत्य अगर है तो अच्छे ग्रहों की दृष्टि के कारण। लिहाजा ग्रहों की दृष्टियों का प्रभाव भी अपने जन्म कुंडली में जरूर देख लीजिएगा। बाकी अगले भाग में हम चर्चा करेंगे सूर्य के साथ चंद्रमा की आज, अब सूर्य के साथ मंगल की चर्चा 12 घरों तक करेंगे। जरूर देखते रहिएगा। जैसा भी आपको लगता है हमें बताइएगा। माँ भगवती की कृपा जैसी मिलती जाती है, बुलवाती जाती है, मैं वैसा बोलता जाता हूँ। मैं बहुत बार कहता हूँ केवल स्पीकर है ये, बाकी मशीन कहीं अलग फिट है, इसका मेमोरी कहीं अलग फिट है। इसलिए अगर कुछ गलत है तो वो जाने, सही है तो वो जाने। लेते ही विदा। नमस्कार।